तो हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग के लिए मैं ट्रायंगल्स का चैप्टर को लेकर आया हूं। जो क्लास 9 में बच्चे हैं उसका हम सोल्यूशन वीडियो लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 7.1 का। इसमें सारे क्वेश्चन एक थ्योरम पे आधारित है और सभी के सभी क्वेश्चन को आप बहुत प्यार से करोगे। पहले इसमें स्टेप समझिएगा, स्टेप समझने के बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप करने लगेंगे। ध्यान से बस क्वेश्चन को समझिए। कह क्या रहा है, इन एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। जो चीजें लिखा रहेगा यहाँ पे वो आप लिखते भी जाओ। फिर कह रहा है कि AC जो है वो AD के इक्वल है, यानी AC AD के इक्वल है। फिर कह रहा है एंड बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी एंगल A का बाइसेक्टर है। फिर कह रहा है कि सो डैट प्रूफ कीजिए कि एंगल ABC, ट्रायंगल ABC, यानी ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC और BD क्या होगा। सबसे पहला हम इसमें क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखिएगा, गिवन। इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट गिवन कि मेरा क्या क्या दिया है। तो जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल दिया है कि ABCD, यानी क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट में क्या लिखा है मेरा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है मेरा, ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे कि AC इक्वल टू AD दिया हुआ है। और तीसरा क्या लिखेंगे कि जो बाइसेक्टर्स है वो क्या है, एंगल A है, यानी तीसरा बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे गिवन है। ये क्या है, गिवन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे में हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे, टू प्रूव। अब इसमें हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये वाला जो है, ये वाला ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, किसके, ABD के। और क्या है जी, पूछा है कि B और C में क्या हो सकता है भाई। तो B, C और BD क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो डालेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम प्रूफ। ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए, हम इस और इस ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तो हम लिख लेते हैं यार, इन ट्रायंगल ABC, यानी ABC एंड ट्रायंगल, क्या लिखोगे, A B और D। अब ध्यान से बात को देखिए कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में मिलता जुलता क्या है, क्या मिल रहा है बताइए। तो कहोगे कि सर ये वाला इसके बराबर है, यानी AC जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो AC इक्वल टू AD होगा। अरे भाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका देखिए रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है। तो मैंने लिख दिया कि AC जो होगा AD के इक्वल होगा, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। एक चीज और देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं जब एंगल ए को जब हम बी से ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि देखिए इसको सपोज कीजिए कि 90 डिग्री का होगा तो ये 45 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि बीच से वो काट रहा है। सपोज कीजिए 60 डिग्री होता तो हम क्या कर देते, आधे आधे पार्टों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, ये जितना होगा ये इतना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो एंगल CAB बराबर एंगल क्या लिखेंगे, DAB, और ये आपका क्या होगा, बाइसेक्ट एंगल A। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, AB जो है AB के इक्वल होगा। भाई क्यों होगा, इस ट्रायंगल में, इस दोनों ट्रायंगल के लिए
ए बी इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन। ठीक है, कौन? ए बी इक्वल टू ए बी, इसका क्या है कॉमन लाइन है। फिर देखो तीन चीजें यार इक्वल हो गया, एक ठो दो ठो, यानी एक साइड इक्वल हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड फिर से। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सा प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे? बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा बोलो, क्या होगा कि जो मेरा ट्रायंगल था, जो प्रूफ करने के लिए दिया था, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए बी डी के। यही ना यार मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, और ध्यान दीजिए, और सीपीसीटी इसमें लगाएंगे बाई सीपीसीटी से, सीपीसीटी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब बताइए सीपीसीटी से हम क्या कर रहे हैं कि मेरा जो बीसी है, देखिए इसका करस्पॉन्डिंग यानी ये वाला जो है इससे क्या होगा? बराबर होगा, सेकंड लास्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यानी बीसी जो है वो किसके बराबर होगा? आपका पीडी के बराबर। यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना। यही मुझे क्या करना था? यही मुझे क्या करना था? दिखाना भी था कि बीसी जो है बीडी के इक्वल होगा, और आपका ये वाला इसके इक्वल होगा। हो गया, क्लियर है? क्लियर है या कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप सेकंड को कैसे करोगे। तो क्या रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक उसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है कि ए डी जो है, ध्यान दीजिए, ए डी यानी ये इसके बराबर है। ठीक है जी, कह रहा है फिर से कि एंगल, ये एंगल इसके बराबर है। अरे यार तब तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया, तुरंत प्रूफ हो गया। कहो कैसे? देखो ध्यान दो, इसमें तीन स्टेप आपको हर जगह लिखने हैं। पहली बात गिवन, गिवन में क्या दिया है साहब? हमें दे रहा है पहले स्टेप में क्या दिए हैं कि ए डी जो है वो बी सी है। यार ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, यह भी लिख लेना। और दूसरा और क्या लिखोगे? एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए दिया है। क्या दिया है कि डी ए बी इक्वल टू सी बी, दूसरा में दिया है। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया गिवन। अब टू प्रूफ क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखिएगा बताइए? टू प्रूफ में आप ये लिखेंगे, ये पूरा कि हमें प्रूफ करके क्या देना है। तो प्रूफ पहला में क्या करना है हमें? प्रूफ ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल बी ए सी के, और दूसरा बी डी बराबर ए सी मुझे प्रूफ करके दिखाना है, और तीसरा ट्रायंगल ए बी डी बराबर बी ए सी, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। हमें प्रूफ क्या करना है? अब प्रूफ कैसे करोगे? बोलो बाबू, प्रूफ आप कैसे करोगे? ध्यान दो, बताओ। तो हम एक चीज और कर लेते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, थोड़ा देर के लिए इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को अलग अलग कर लेते हैं। ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। पहले एक काम करते हैं कि ये वाला ट्रायंगल यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा, और एक ट्रायंगल मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ठीक है। हमारा क्या है कि ए बी और ये आपका डी है, और ये मेरा क्या है कि ए बी और आपका सी है। ठीक है, हम यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने मेरा ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, ध्यान दीजिए हमें क्या क्या दिया है, कहा क्या है कि एडी जो है, इस पेन से लिख लेते हैं, एडी जो है एडी वो किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। क्या लिखेंगे? गिवन है मेरा, क्या है? एडी जो है बीसी, यानी एडी कहाँ है बाबू? ये वाला, ये और ये इसके बराबर है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, अब ये वाला एंगल यानी एंगल डी ए बी इक्वल है किसके? सी बी ए के, सी बी ए के। ध्यान दीजिए डी ए बी इक्वल है ए बी सी के, ए या सी बी ए के। ठीक है यार, सी बी ए के। ठीक है, यह भी क्या है तुम्हारा? गिवन है, गिवन है। अच्छा एक चीज और देखो,
ए बी बराबर ए बी, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। तो ए बी बराबर ए बी होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका कॉमन लाइन। ठीक है। अब देखिए इसमें आपने क्या क्या दिखाया, कहा कि सर मेरे पास गिवन है, प्रूफ है, प्रूफ करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे तीन चीज है, साइड एंगल साइड। कौन सा हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, बाई साइड एंगल साइड। और जब हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे तो मेरे पास एक चीज आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल जो मुझे प्रूफ करना था, ये यानी ये वाला, यानी ए बी डी, ए बी डी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके? बी ए सी के, यानी ए बी डी इसके ए बी सी के। ठीक है, क्या? ट्रायंगल बी ए सी। ओके सर, भैया अब इतना काम हो गया, हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है? हमें प्रूफ करके क्या दिखाना? हमें प्रूफ क्या करके, हमें प्रूफ करके ये दिखाना था कि ये वाला एंगल और ये वाला, मतलब ये वाला, ये तो प्रूफ हो गया। अब ये वाला, अब यहाँ पे लगा दो सीपीसीटी बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। अब सीपीसीटी, अब देखिएगा ध्यान से देखिए, हम सेकंड लास्ट ले रहे हैं तो इसका भी सेकंड लास्ट लेना होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका? यानी बी डी इक्वल टू, बी डी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? ये सी हो जाएगा। यस, यस, क्लियर है? बोलो। हाँ सर। ठीक इसी तरह से हम फिर से एक बार सीपीसीटी और लगा लेते हैं, बाई सीपीसीटी। और जब फिर से आप सीपीसीटी लगाइएगा, फिर से आप सीपीसीटी लगाइएगा तो ये वाला एंगल भी आपका इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी डी, कौन? ए बी डी एंगल, ए बी डी यानी एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा जी, इसके बराबर। ए बी डी बराबर एंगल इसके, बोलो, बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, या सी बी ए के इक्वल। हमें वही लिख लो यार, सी, हमें प्रूफ क्या करना है? बी ए सी ना। हाँ ठीक है, सही। तो मैंने क्या किया, इसको भी आप लोग के सामने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। इस सेकंड क्वेश्चन को भी आप ठीक इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर आप 3 को, थर्ड को समझते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व कैसे करो, ध्यान दो। कह रहा है कि एडी जो है, एडी वो बीसी के इक्वल है। पहले तो गिवन लिख लिया करो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, गिवन लिखते जाओ। तो बताओ गिवन, गिवन मेरा क्या है बताओ? तो गिवन मेरा ये है कि एसी, एडी जो है, एडी जो है फर्स्ट में, एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। दूसरा बताया, कह रहा है कि इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, और ओहो जो ए बी पे बीसी परपेंडिकुलर है, यानी बीसी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड तीसरा क्या है? एडी, एडी परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी क्या? डी ए परपेंडिकुलर है ए बी पे। बहुत बढ़िया मेरे भाई। फिर कह रहा है हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है? टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ, बोलो हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है बाबू जी? कह रहा है कि सी डी जो है वो सी डी किधर गया? सी और डी किधर गया? सी डी, ये वाला, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ए बी को, यानी सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। यही मुझे क्या करना है? प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना है। अब देखिएगा, अब हम क्या लिखेंगे? प्रूफ। बोलिए इसमें हम क्या करेंगे? पहली चीज देखो इसमें बराबर क्या क्या हो सकता है। पहली बात की ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये और ये इक्वल हो जाएगा। यदि हम इस दोनों ट्रायंगल में लेंगे ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये वाला साइड और ये वाला साइड पहले से बराबर दे रखा है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से मेरा ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इक्वल हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। हो गया, बोलो बता दो। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? ओ
किसमें लिख लिया जाए, किसी में लिख लो, ओ ए डी एंड ट्रायंगल इसमें ओ बी सी। बोलिएगा तो इन दोनों ट्रायंगल में हम चल रहे हैं। इस ट्रायंगल में गिवन क्या है, गिवन गिवन है सर, कुछ है, कुछ है। देखो ये वाला जो है यानी ओ बी सी इक्वल टू ओ ए डी। अब इसमें क्या लिखिएगा, बोथ आर इक्वल टू 90, लिखिए बोथ आर इक्वल टू 90। अब एक चीज और देखिए, आपके पास साइड इक्वल है भाई, क्या होगा तुम्हारे पास, तो ये सर ए डी बी सी के इक्वल है, क्या लिखोगे, गिवन। हम कर रहे हैं कि इसको तुम 90 डिग्री दिखा दिए, इसको दिखा दो, बताओ। तो एंगल बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ ए के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है बी ओ सी, बी ओ सी यानी ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। और जब ये देखो यार, इसमें एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लो, बल बल बताओ, तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल होगा मेरा ओ ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा इसके ट्रायंगल ओ बी सी। देखो भाई अब ये हो गया, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट करता है ए बी पे, तो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी, और सी पी सी टी से हम कह देंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलिए, ओ ए बराबर, ठीक है। और जहां ओ बी बराबर ओ बी होगा तो यहाँ पे लिख देंगे सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी, हो गया। और सीपीसीटी के साथ तुम इसको भी बराबर कर सकते हो, ओडी बराबर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे यहाँ पे सॉल्व करिएगा। कह रहा है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, एल और एम टू पैरेलल लाइन है। कह रहा है इंटरसेक्ट बाय द अनदर पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस पी और क्यू, पी और क्यू जो कि है इस पैरेलल लाइन, अनदर इसके पैरेलल लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट प्रूव करिए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है जी। हम पहले क्या करेंगे, गिवन, गिवन गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में ये लिखिएगा कि P और Q यानी एल एम पैरेलल है, एल एम पैरेलल है, एंड दूसरा में क्या है, दूसरे में है कि P और Q पैरेलल है, सॉरी एल एम और P Q पैरेलल है, ठीक है जी। हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, टू प्रूफ, बोलिए टू प्रूफ, बोलिए बोलिए। तो टू प्रूफ करके हमें ये दिखाना है, ये हमें दिखाना है कि ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के यानी ए बी सी ये वाला इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से बस बात को समझिए। हम प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, प्रूफ तो हो गया, आप प्रूफ लिखते हैं। देखिए बाबू, हम ये कह रहे हैं इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम ये कह रहे हैं इस ट्रायंगल में कि इस ट्रायंगल में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्या, क्या? इसको हम 1 ले, इसको 2, इसको आप 3 ले लो और इसको आप 4 ले लो, ठीक है। ये एंगल ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्या, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अरे यार हम कर रहे हैं कि ऐसे खींच दे, ये वाला इसके, ये वाला इसके, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखोगे बोलो। तो अब ले लो ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ट्रायंगल किस किस में बोलो, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल इसमें हम लेंगे सी डी। हम कह रहे हैं कि एंगल बी ए सी इसके बराबर है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है,
क्या, तो यही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब बात को समझिएगा, अब बात को समझिएगा, ध्यान दीजिए। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर है? अब फिर बताओ, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में AC क्या है, तो कॉमन है सर। अरे है, बोलो। नहीं है, नहीं है। फिर से देखो, इसको देखो, या तो आप बीच में कर लो चाहे कहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो हम बीच में लिख लेते हैं तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। हम कह लेते हैं कि AC इक्वल टू AC, यहाँ पे लिख लेना कॉमन लाइन, कॉमन लाइन। और यहाँ पे देखो, अब तुम लिख लोगे इसी तरह से, सेम इसी तरह से इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में तुम यह भी लिख सकते हो कि एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है। यह भी तुम क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और ये तुम्हारा क्या है, दोनों के लिए कॉमन साइड है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल, साइड एंगल, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आप लगाओगे, एंगल बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से तुम क्या कर दिए, ट्रायंगल को प्रूफ करके दिखा दिए। क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करके दिखाना था कि जो मेरा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। यानी मुझे यही ना प्रूफ करके दिखाना था कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 को भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 5 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिए, बताइए। तो हम कह रहे हैं कि इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, दिया क्या गया है, कह रहा है कि L इज द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल A, यानी L जो है एंगल A का बाइसेक्टर्स है। ठीक है, लिख लो। और B एंड Q, BQ परपेंडिकुलर है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने Q और P लिखा हुआ है, Q है और यहाँ पे P है, ठीक है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। अब फिर बताना है कि हाँ, प्रूफ हमें ये करना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले गिवन, पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या लिखिएगा भैया, गिवन में लिखिएगा कि L जो है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A है। पहला में L द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, ठीक है। फिर बताइएगा, ध्यान से देखिए, जो Q है, Q यानी BQ परपेंडिकुलर है AQ पे, ओ हो, ऐसा करते हैं। इसको आप x मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको आप y मान लो, पता है, तो क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा। एंड तीसरा BB परपेंडिकुलर है A, ओके ओके, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, बताओ। हमें प्रूफ करके यही दिखाना है, ये दो पॉइंट, पॉइंट ए, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AQB के, यानी APB कहा गया, APB ये वाला और AQB ये वाला कॉन्ग्रुएंट। दूसरा में हम क्या लिखेंगे कि BP हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो BP है ये वाला इसके इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि हम प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ जब आप लिखोगे तो क्या होगा बाबू, बताओ। हम किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल में, तो ये ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल इसमें AQB, APB यानी ये, तो ये QB। बताइए इसमें बराबर क्या क्या है, इसमें बराबर क्या क्या है। पहली बात, इसमें तीन चीज बराबर है, क्या क्या, देखो तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, हाँ जी। तो एंगल APB बराबर एंगल AQB क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो, ध्यान दो, ये वाला दोनों के लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए AB क्या है, कॉमन लाइन है। AB इक्वल टू AB, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कॉमन लाइन।
एक चीज और देखो मेरे भाई, ये वाला और ये वाला क्यों बाइसेक्ट कर रहा है? तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ध्यान दीजिए, एंगल क्यू ए बी, क्यू ए बी बराबर एंगल तुम्हारा हो जाएगा पी ए बी। क्या लिखेंगे? बाइसेक्ट यल जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यल बाइसेक्ट ऑफ एंगल। यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखा पहले, अब देखिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे बताइए। तो इसमें हम एंगल साइड एंगल वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम इसे क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हम दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रूव कर देंगे। बताइएगा तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल मेरा ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, यानी ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है। अब सीपीसीटी लगा दूंगा बाई सीपीसीटी, और सीपीसीटी से यह भी कहोगे जब सीपीसीटी की बात आएगी तो बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल, यानी बीपी जो है वो तुम्हारा बीक्यू के। यही मुझे क्या करना था, इसमें प्रूफ करके यहाँ पे दिखाना था। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 6 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान देना भाई, यहाँ पे कहा है कि इन द फिगर, ये मैंने बुक के अकॉर्डिंग लिख दिया है यार, कोई नहीं। यहाँ पे तुम्हारा लिखा है कि AC जो है, AC वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है। हम पहले क्या लिखते हैं, पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन लिखिए, बोलिए तो फटाफट बोलते जाइए। गिवन में क्या होगा, गिवन में आपका क्या होगा बताइए। प्रयागराज में यार इस समय इतना हवाई जहाज चल रहा है ना, कुछ कहना ही नहीं है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। हाँ देखो तो गिवन आपका क्या है, AC इक्वल टू AE फर्स्ट दिया है, दूसरा में गिवन क्या है AB इक्वल टू AD, और तीसरा में गिवन क्या है ट्रायंगल BAD जो है वो आपका EAC के इक्वल है। ओके क्लियर है। अब बताइए अब टू प्रूफ क्या लिखेंगे, टू बोलो मेरे दोस्त क्या होगा, बोलो। तो भैया यहाँ पे देखिएगा, हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट कि BC इक्वल टू DE प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान दीजिए, बात को बस समझिए। और यहाँ पे हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ बताइए इसमें आप क्या लिखिएगा। इसमें हम करें कि पहले इन दोनों आप ट्रायंगल को लेकर सॉल्व कर लो, इन दोनों। अच्छा एक चीज पहले यार ऐसा करते हैं ना कि जो दिया है, क्या दिया है कि BAD बराबर एंगल EAC, ये बराबर ये है, यानी E वाला जो है ये इस एंगल के इक्वल है। क्या इसी में हम BAD में हम क्या DAC को ऐड कर लें क्या, तो जब इसको इसमें ऐड कीजिएगा, इसको इसमें ऐड कीजिएगा तो ये पूरा बन जाएगा। हाँ तो हम क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे DAC, और फिर बोलो उसी तरह से इसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, इसको हम इसमें ऐड कर लिया, ठीक इसी तरह से इसको आप इसमें ऐड करिएगा तो EAC प्लस क्या हो जाएगा आपका एंगल DAC। मेरे दोस्त DAC और DAC को हम दोनों में ऐड कर लेंगे, ठीक है सर। हम इसके जगह पे क्या लिख लेंगे बोलिए तो, क्या हम ये पूरे के जगह पे एंगल BAC लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि BAC, यार इसको और इसको BAC तो लिख सकते हैं इक्वल टू, अब ये पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे DAE लिख सकते हैं, एंगल DAE बाबू BAC और DAE हो गया। अब बताइए, अब ध्यान दीजिए, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल। ओहो ओहो क्या क्या करोगे जी, तो सर हम क्या करते हैं, हमें एक काम करते हैं कि BAC ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ये पूरा, और ले लेते हैं DAE, तो BAC एंड ट्रायंगल DAE
बोलो बाबू, अगर इन दोनों में देखोगे, इन दोनों में देखोगे तो तुम्हारे लिए कुछ दे रहा है। क्या दिया है देखो, इस पूरे ट्रायंगल में हम क्या लिए हैं अरे यार हम ये लिए हैं ना, बना लो बना लो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ए ई और डी, और इसमें क्या है ए बी और सी। ठीक है, ये वाला दोनों के लिए इक्वल हो गया। इसमें जब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि ए सी जो है, यानी ए सी ये वाला ए ई के इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अब बताइए ए बी जो है ये वाला साहब किसके इक्वल है, ए डी के। यानी हम कह सकते हैं ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और इसका एक कोण बराबर है यानी एंगल बराबर है। तो पहले क्या लिखिएगा कि AC जो है इक्वल टू AE के, और ये क्या लिखेंगे हम गिवेन है। फिर अभी जो हम लोग प्रूफ एबव यानी BAC इक्वल टू DAE, हमने क्या कहा कि BAC इक्वल टू DAE, हम क्या लिखेंगे प्रूव्ड एबव। ठीक है, मैंने ऊपर क्या कर रखा है, प्रूव कर इसको रखा है। ध्यान से फिर देखिएगा थोड़ा सा, एक स्टेप और यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब इसको आप इरेज करेंगे साहब, ध्यान दीजिए, तो आपका एक चीज और यहाँ पे निकल के आएगा। क्या निकल के आ रहा है बोलिए, एक चीज और निकल के आएगा। दिया है मेरा क्या कि AB जो है, AB जो है वो AD है, यानी यह भी आपका गिवन है। फिर से समझिए, हम एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, हम क्या लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कर देंगे, इसको प्रूफ कर देंगे। कहेंगे कि ट्रायंगल BAC इक्विवेलेंट है और क्या है कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल DAE। अरे यार सॉरी DAE क्यों ना, ठीक है। और जब ये बराबर हो गया तो क्या लिखोगे भाई, इसका फर्स्ट लास्ट उठा लीजिए, इसका फर्स्ट लास्ट उठा लीजिए, भाई बीपीटी लिख दीजिए, भाई बीपीटी नहीं यार CPCT का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा मेरा CPCT से BC इक्वल टू, और मेरा यही क्या होगा मेरे दोस्त, यही मुझे प्रूफ करके यहाँ दिखाना। क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो मेरे भाई। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखो यार, गिवन क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है कि एक AB एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, कह रहा है P इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, D एंड E आर अ पॉइंट इन द सेम साइड्स ऑफ AB, AB के सेम साइड में D और E है। कह रहा है सच दैट प्रूफ, यानी सच दैट ये और ये जो दिया है, ध्यान दीजिए, अगर वो मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू AB होगा, यानी AP इक्वल टू PB होगा। पहला नंबर, मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिक है कि बराबर होगा यार AP और AB के, PB के। ठीक है, और क्या दिया है, दो चीजें दिया है, और एंगल BAD जो है वो एंगल ABE है, ABE है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट और क्या दिया है EPA बराबर DPB, यानी EPA बराबर DPB। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ। बोलिए, अगर आपको यहां से इसके आगे हमको प्रूफ करना है तो मेरे दोस्त क्या करोगे, बोलो। टू प्रूफ में यही लिखेंगे जो बोला था प्रूफ करने को, ट्रायंगल DAP कहा गया है भाई, DAP ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल EBP के। ठीक, ये पूरा। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड में हमें AB, सॉरी यार AD है, क्या लिखा है
ए डी इक्वल टू यहाँ पे बी ई है, ये मुझे प्रूव करना है ना। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। बोलो हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए बी ए डी यानी इसको, ये जो है हम एंगल बी ए डी को क्या लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं क्या भाई, हम करेंगे बी ए डी को हम पी ए डी लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हो। कहां से, तो फिगर से, कुछ मत लिखो, लिख दो फिगर, फिगर से। अब इसी तरह से हम एक चीज और देखिए, ए यहाँ पे ए बी ई के जगह पे एंगल ए बी ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी बी ई लिख सकते हैं क्या, कहां से, तो अभी अभी मैंने फिगर से पाया है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बात को समझिए। हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, बी ए डी गिवन, तो बी ए डी इक्वल टू ए बी ई क्या है, गिवन है। ध्यान देना मेरे दोस्त, बी ए डी के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल है तो हम इसके जगह पे यह भी लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे पी ए डी। और देखिए ध्यान दीजिए, ए बी ई, ए बी की एक ए बी ई के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, पी बी। भाई मैंने क्या किया है, इसके जगह पे इसको रख लिया, इसके जगह पे इसको रख लिया। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से देखिए, अब नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम फिर क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक चीज और है, गिवन क्या है, ये गिवन है क्या। अच्छा एक चीज और करो, ऐसा करो, देखो एंगल ई पी ए बराबर दिया हुआ है डी पी बी, ये तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करोगे यार, इसके जगह पे ई पी ए के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, ई पी ए। हम इसमें क्या करें, इसको ऐड कर दें क्या, इसको, ये छोटा होगा तो ऐड करोगे तो ई पी डी प्लस डी पी बी प्लस इसी के जगह पे हम क्या कर देंगे, देखो इसमें भी हम इसको ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ई पी। मेरे बाबू हम कह रहे हैं कि इसमें इसको ऐड कर दीजिए, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, बनेगा क्या, देखो ये क्या बना लेगा आपका एंगल, क्या बना लेगा आपका, बना लेगा यहाँ पे डी ए पी। क्यों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, इसको हम क्या लिख लें, ए पी डी। अरे भाई ये टोटल बन जाएगा, ये जुड़ेगा तो आपका टोटल बन जाएगा ना, डी ए पी बराबर इसके बराबर हो जाएगा जी तुम्हारा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बी पी ई के इक्वल हो जाएगा। इसको दे दो तुम इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो तुम इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम और कर लेते हैं, एक काम और कर, ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं, ऊपर वाला हम इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर। इधर देखिए मेरे दोस्त, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल तुम्हारा किस ट्रायंगल में, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी में, डी ए पी में ये वाले ट्रायंगल में, और किस में हम लिख रहे हैं ई बी पी में, ये वाले ट्रायंगल में। समझ में है, क्लियर है। अब क्या करोगे कि इसी ट्रायंगल में तुम देख रहे हो, देखो यार इसको थोड़ा सा एक तो ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो, आसानी हो जाएगा। देखो ये कुछ इस तरह से है ना, एक ट्रायंगल ये है और ये आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है, ए पी डी, और दूसरा क्या है ई पी बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि पी ए डी
यानी देखो पी ए डी ये वाला इसके बराबर है पी बी ए के, ये इसके बराबर है। ठीक है जी, लिखो लिखो क्या लिखोगे कि एंगल पी ए डी बराबर है एंगल पी बी ई के। हम कहां से लिखे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। एक चीज और देखो, हमारे ए पी बराबर पी वी होगा, ये मान लो कि गिवन है यार, हम यहाँ ही लिख लिए थे क्योंकि मिड पॉइंट था तो ठीक है। तीसरा मैंने इक्वेशन 2 आपका क्या निकाले हो, निकाले थे कि ए पी डी यानी ए पी डी ये वाला क्या बराबर है, इसके बराबर बी पी डी के, बी पी डी के, बी पी डी, अरे सॉरी बी पी ई है ना, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो सर कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या, तो क्या लिख दोगे, तब ट्रायंगल देखो कि कौन से प्रॉपर्टी इसमें लगेगा, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल बाय एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से मेरा ये वाला यानी ट्रायंगल क्या डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई बी ई के, क्यों, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। मुझे प्रूफ क्या करना था, एक तो प्रूफ हो के आ गया कि ई बी पी डी ए पी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं सर। बाई बी, अरे सॉरी सीपीसीटी यार, सीपीसीटी बोलो, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू, यही मुझे क्या करना था, ये और ये मुझे प्रूफ करके देना था। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को, कि क्वेश्चन नंबर आप 8 को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से बस क्वेश्चन को देखिएगा। कहा क्या रहा है कि मैंने देखिए मैंने सारे क्वेश्चन को लिख चुका हूँ कि क्या है कि यहाँ पे राइट एंगल है, ए बी सी राइट एंगल है, जिसमें से सी इज द राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। डीएम और डीएम इक्वल टू सीएम ये दिया हुआ है जो गिवन में लिखा हुआ है। अब एम जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए ये हाइपोटेनियस था, इसका मिड पॉइंट एम है, तो ये हम क्या कर लिए हैं कि एम बराबर बीएम के बराबर कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका गिवन है। प्रूफ क्या करना है, कह रहा है कि ट्रायंगल ए एम सी यानी ए एम सी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में, यानी यहाँ पे मैं बना भी ले रहा हूँ, आप लोगों को आसान हो जाएगा। ये दो ट्रायंगल में ये पूछा है, कौन कौन ट्रायंगल में पूछा है कि ए एम सी यानी ए, देखिएगा ए एम एम और सी हम ले लेते हैं, सॉरी पहले इसको इधर लिख लो, आसान हो जाएगा, यहाँ से उठा लेते हैं। तो एम ए आपका सी हो गया और यहाँ पे एम बी और यहाँ पे डी हो गया। ठीक है जी, इतना बात क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये वाला दोनों क्वेश्चन को, बस ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को देखते हैं और दोनों ट्रायंगल में हम क्या करना है, इसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अब बताओ, हम इन लेते हैं इन ट्रायंगल ए एम सी ट्रायंगल बी एम डी में, यानी बी एम डी ये हो गया। ठीक है जी, अच्छा देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, बताओ क्या क्या इक्वल दिया हुआ है। अब कहोगे कि सर एक चीज, ये जो तुम्हारा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो एक एंगल बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए डीएम बराबर क्या है, डीएम बराबर है सीएम के बराबर है, यानी ये वाला इसके बराबर दिया है। ठीक है, ये भी दिया है सर। एम जो है बीएम के बराबर। ठीक है, दो ठो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो इसमें साइड एंगल साइड वाला प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो बाबू एम बराबर बीएम, ये भी तुम्हारा क्या है, गिवन है। ओके, अब देखिए अब ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो क्या लिखिएगा, एंगल बी एम डी इक्वल टू एंगल ए एम सी।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट। ओके सर, ये भी सही है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और मेरा दिया हुआ है, एक और क्या दिया है, एक चीज और दिया है कि डीएम जो है, डीएम जो है, डीएम है वो बीएम के इक्वल है। अब एएम यानी ये वाला, ये वाला यानी एएम बराबर किसके बराबर है, बीएम के बराबर है। यह भी तुम्हारा क्या है, गिवन है। अब हम इसमें लगा देंगे, क्या लिखोगे, तब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल बीएमडी के। इतना बात क्लियर है। तो मेरा यहाँ से एक चीजें, यहाँ से ये चीज निकल के आ गया। हमने पहला वाला तो प्रूफ करके दिखा दिया, पहला वाला तो प्रूफ करके दिखा दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। आगे देखिए, आगे हम यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे देखिए हम सीपीसीटी ले लिए हैं। ये वाला तो मैंने प्रूफ कर दिया, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ कर दिया है। हमें ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं तो यहाँ पे सीपीसीटी से हम यह भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो है इसके इक्वल है। क्यों, क्योंकि मैंने, ध्यान से देखिए, हमने ये और ये ट्रायंगल लिया था। अगर हम इसको कर लें और बोल दें कि ये क्या है, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और जिसके वजह से ये वाला इसके इक्वल हो गया। एक चीज और समझिए, हमारे एसी जो है पैरेलल है बीडी के, एसी जो है पैरेलल है बीडी के, बीडी के पैरेलल है। ये वाला सी जो है 90 डिग्री दिया है, ये तुम्हारा 90 डिग्री दिया है। और इसकी अगर हम इसको और इसको जोड़ के हम क्या कर दें, यदि जब मेरा बीसी ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, ये और ये इसका सम कितना हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डीबीसी यानी ये वाला डीबीसी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे डीबीसी क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी मेरा क्या हो गया, डीबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। यह भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल डीबीसी लेते हैं, डीबीसी यानी डीबीसी ये वाला ट्रायंगल। एंड मान लीजिए कि मैंने बना देता हूं भाई ये प्यारा सा, यहाँ पे क्या हो गया, डीबीसी। और एक ट्रायंगल आपका ये ले लेते हैं जिसका नाम है एसीपी। ठीक है जी, दो ठो ट्रायंगल ले लिए। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, हमने देखिए AC बराबर BD। अब कहोगे कि सर AC और BD कब होगा, कब होगा, जब मैंने यहाँ पे प्रूव किया था इसको और इसको, तो भाई CPCT लगा के हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि AC बराबर BD। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका DBC है यानी ये वाला, ये वाला आपने तो अभी अभी प्रूव किया था कि 90 डिग्री है, तो ये और ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, BC दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो BC दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। तो जब देखिए यहाँ पे दो ठो साइड इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से मेरा यह भी हमने प्रूव करके यहाँ पे क्या कर दिया, दिखा दिया कि यह भी ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे मैंने सीपीसीटी से कह दिया कि डीसी जो है, यहाँ देखिए डी और सी यानी ये वाला ए बी के इक्वल है, यहाँ पे डीसी जो है ए बी के इक्वल है। अब इसी तरह से ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि जो डीएम होगा, डीएम ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट, भाई मिड पॉइंट आप सीडी का मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डीएम सीएम के बराबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझिएगा, सीएम इक्वल टू, हम कह रहे हैं कि सीएम जो है ये पूरा यानी सीएम जो है वो किसके, सीडी बाई 2 है, सीडी बाई 2 हो ना यार, सीएम सीडी का हाफ है। ठीक है, अब जो सीडी है वो एबी के इक्वल है, यहाँ मैंने प्रूव किया था। अब उसी को मैंने क्या कर दिया है, उसी के जगह पे सीडी के जगह पे क्या लगती है, ए बी लगती है, ए बी। तो मुझे यही प्रूव करना था कि सीएम इक्वल टू ए बी बाई 2। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है, कंप्लीट समझ में आया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 में।